9 अगस्त 2024 ब्राजील की एक लोकल एयरलाइन फोपास लिनहास की फ्लाइट 2283 को मुख्तलिफ वीडियोज में आसमान से आयामन का नास में गिरते हुए देखा गया, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ चंद मिनट पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज फ्री फॉल करता हुआ किसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान से गिर रहा है। वीडियो रिलीज होने के बाद एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों के बीच खौफ की एक लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, वो कभी भी फ्री फॉल करता हुआ नीचे नहीं आ सकता। हमेशा जहाज ग्लाइड करके नीचे आता है। तो फिर आखिर वजह क्या बनी? इस बारे में तो अथॉरिटीज की जानिब से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है, लेकिन क्रैश से चंद मिनट पहले ऐसा क्या हुआ जो शायद इस हादसे की वजह हो सकती है? फ्लाइट 2283 का ATR 72-500 14 साल पुराना था। 9 अगस्त 2024 सुबह 9:06 पर यह साओ paulo से टेक ऑफ हुई और इसकी मंजिल 700 किलोमीटर वेस्ट में गैस्काविल तक थी। इसका ये ट्रिप तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया। इसने 2 घंटे 11 मिनटों के बाद सुबह 11:17 पर कैस्काविल में खैर खैरियत से लैंड कर लिया। फ्लाइट ऑलरेडी अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से लेट थी और इसको कैस्काविल से पैसेंजर्स लोड करके वापस साओ paulo भी जाना था। इसी वजह से अनलोडिंग के बाद जल्दी जल्दी साफ सफाई का काम हुआ और ठीक 41 मिनट्स के बाद इसने कैस्काविल से वापस साओ paulo जाने के लिए टेक ऑफ किया। जहाज में टोटल 57 पैसेंजर्स और पायलट समेत 4 क्रू मेंबर्स मौजूद। 61 साला अम्बर्टो डी कैंपोस फ्लाइट कैप्टन थे। 35 साला टेनिलो सेंटोस फर्स्ट ऑफिसर और 2 फीमेल केबिन क्रू भी मौजूद थी। 11:58 AM लोकल टाइम पे फ्लाइट 2283 ने कैस्काविल से टेक ऑफ करते ही नेफ्ट रन दिया और 17,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन कर। कैस्काविल से साओ paulo अगर सीधा जाया जाए तो बीच में काफी बड़ा पहाड़ी सिलसिला आता है, जिसको अवॉइड करने के लिए तमाम जहाज या तो ईस्ट में पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाते हैं या फिर वेस्ट में प्लेन लैंड के ऊपर से होकर गुजरते हैं। फ्लाइट 2283 ने भी इस माउंटेन रेंज को बाईपास करने के लिए हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया और फिर सीधा साओ paulo की तरफ जाने लगी। रडार के मुताबिक पहला 1.5 घंटा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजरा। 1:30 पे जब वो कैंपिनास के साउथ में आबादी के ऊपर मौजूद था तो पहली बार उसकी ग्राउंड स्पीड कम हुई। जो पहले 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, अचानक वो स्पीड 159 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका रीजन क्या था ये तो अभी तक पता नहीं चला। इस वक्त तक पायलट ने किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ATC को नहीं दी, यानी इतने कम वक्त में जहाज 17,000 फीट से सीधा जमीन पे आ गिरा। इस अचानक गिरने के पीछे की असल वजह क्या थी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेगा।